गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करो। तो राजमाता ने ऐसा क्या बोला कि कन्यादान वाली बेटी डर गई और दोबारा से सिंपैथी कार्ड खेलते हुए एक वीडियो बना डाला। उस वीडियो में बहुत सारे लोग इमोशनल भी हुए होंगे क्योंकि उसने इमोशनल एंगल डाला था और कुछ लॉजिक वाली बातें की थी। तो सारी बातों का मैं जिक्र करूंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजमाता की वीडियो। तो राजमाता की वीडियो आई थी और उस वीडियो में राजमाता ने ज्ञान दिया। तो ज्ञान की बातें नहीं करूंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगी, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। तो राजमाता ने कहा कि इसने मुझे फोन किया और धमकी दी कि मेरे बच्चे को कुछ होगा तो तुम लोगों पर ये इल्जाम जाएगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि अचानक से बेंगलोर वाली दीदी और जगत भैया ने क्यों सुर बदल दिए थे और प्रेगनेंसी को कहकर कंट्रोवर्सी से पीछे हटने की बात किए थे, क्योंकि इसने ऑफलाइन उनको डराया था। और आंटी जी से बात हुई है, इस बात का जिक्र जगत भैया ने भी बोला था कि सामने से फोन आया था और हमारी डील हुई थी कि तुम अब कोई वीडियो नहीं डालोगे और हम भी नहीं डालेंगे। लेकिन इसकी तरफ से एक लाइव आई थी और लाइव में बहुत कुछ बोला गया था। वैसे लाइव की भी सफाई इसने दी है, अभी उसके बारे में भी बात करूंगी। तो लाइव में बिना नाम लिए पोक तो राज फैमिली को किया गया था, जो आज ये मुकर रही है। मैं बात करूंगी क्योंकि पोक इसलिए किया गया था क्योंकि उसमें एक बात बोली गई थी कि नचनिया और तुम्हारे बाप दादा भी नाचते हैं, मुझे पता है क्योंकि ज्यादा दूर तुम लोग नहीं हो और आके वहीं बताऊंगा, तुम लोग बहुत ज्यादा दूर नहीं हो, मिल लेना मुझसे। ऐसी धमकी इनके हस्बैंड ने दिया था। शायद उस टाइम पे अंगूरी के नशे में थे, क्योंकि पब्लिक तो यही बोल रही है। क्योंकि अब जो वीडियो आया है कन्यादान की और उसमें उनके पति जो बात बोल रहे हैं सुर बदले हुए लग रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे ये लोग होश में नहीं थे और बिना होश में रहने पर तो कुछ ना कुछ मुंह से निकल ही जाता है। आज कन्यादान वाली वीडियो लेके और इन्होंने बोला कि मेरे पति ने किसी को धमकी नहीं दी और वहाँ उनके पति भी सफाई पेश कर रहे हैं कि हाँ मैंने किसी को धमकी नहीं दिया, मैंने किसी को नाम नहीं लिया। लेकिन ये गलत बोल रहे हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि बगल में ही रहते हो, कुछ दूर में देख लूंगा तुम्हें। और ये भी बोला कि नीची जात के लोग अपने बाप दादा अपनी औरतों को नचाते हैं। ये बात भी जगत भैया के लिए बोली गई थी। और साथ में ये भी बोला गया था कि 4 पुस्तों का राज मैं जानता हूं। तो 4 पुस्तों का राज तो ये हरियाणा के ऋतिक का तो नहीं जानते हैं, जो अपने वीडियो में सफाई पेश कर रहे हैं कि मैंने उसके लिए बोला था। तो मान लेते हैं कि आप उसके दोस्त के लिए बोले थे और जायज भी था। चलो आप अपने दोस्त की तरफ से बोले थे, वो जगत भैया की तरफ से बोले थे, ये सारी चीजें जायज हैं। लेकिन क्या ऋतिक आपके घर के बगल रहते हैं? क्या ऋतिक को आप तो अभी वीडियो में बोले कि मैं उसे जानता ही नहीं, तो अब उसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो उनके बाप दादा के पुस्तों के राज आप जानते हो? नहीं जानते हो ना? तो फिर ये सारी बात किसकी तरफ गई? जगत भैया की ही तरफ गई। और तीसरे का तो राज अब बताने नहीं जाओगे, क्योंकि आप जब जानते ही नहीं है जिसको, उसकी राज आप कहाँ से खोलोगे? तो जो पब्लिक समझदार है वो समझते हैं कि आप लोग अब चीजें बिगड़ गई हैं तो संभालने की कोशिश कर रहे हो, और अच्छी बात है अगर रिश्तों को संभाला जाए। यहाँ पे इन्होंने इमोशनल एंगल देने की कोशिश की। इन्होंने कहा है कि आप माँ थी, आपने मेरा कभी साथ नहीं दिया है। इस टाइम पे चलो जनता भी मान रही है कि मैंने पोक किया है, इस बात को उसने स्वीकार कर लिया है कि हाँ मैंने पोक किया है। लेकिन एनिवर्सरी के दिन लाइव करके जगत भैया ने पोक किया है। तो उस लाइव की भी चर्चा मैं कर दूं कि वहां पे नागिन और आस्तीन का सांप, ये सारी चीजें सब्सक्राइबर लिख रहे थे और जगत भैया कमेंट पढ़ रहे थे। और आस्तीन का सांप उन्होंने पंकज निशा को बोला था, इसको नहीं बोला था। और वहां पे स्वैगी आए थे, इस वजह से लोग को नाराजगी थी कि भाई उनके दुश्मनों को बुलाया गया तो जान के इन लोगों को बुलाया गया। तो हाँ थोड़ा बहुत तो उसमें जगत भैया ने इसको पोक किया था। नागिन वगैरह जो बोल रहे थे सब्सक्राइबर, तो वो कमेंट नहीं पढ़ना चाहिए था। वेडिंग एनिवर्सरी वाली जो लाइव हुई थी वो पंकज निशा के लिए हुई थी। ज्यादातर उन्हीं को पोक किया जा रहा था, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा था कि आस्तीन के सांप निकले, अब इस कपल को हम अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। जगत भाभी कह रही थी कि जिसको हम अपना मानते हैं, वो सारी चीजें मतलब हो रही थी उस लाइव में। तो कुछ लोग इसकी तरफ भी इशारा कर रहे थे कि इसने भी तो आपको धोखा दिया। तो वही सारे कमेंट पढ़ के बातें हो रही थी। तो हो सकता है इसको लगा हो कि पोक किया हो। लेकिन उसके बाद मैंने देखा है कि पंकज निशा का बदलाव कुछ अलग हो गया है। वो मेन फंक्शन में ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनके चैनल पे स्ट्राइक आ गया था और लोग जगत भैया को टारगेट करने लगे। तो वो सारी चीजें इन लोगों में गलतफहमी फैल गई। पंकज निशा भी मेन फंक्शन के दिन अड़े बाबा से नाराज लग रहे थे, क्योंकि उदास लग रहे थे और उनकी वीडियो में आना नहीं चाह रहे थे। वैसे इनकी वाइफ आना चाह रही थी, लेकिन ये बहुत कम दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ इनके मन में चल रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरफ की बुराई करते हैं उस तरफ की बुराई करते हैं इस तरफ। मान लो अड़े बाबा ने जगत भैया के बारे में इनसे बताया हो कि जगत भैया तुमको ऐसा बोल रहे थे, तो अगर जगत भैया से इनकी बात हुई होगी तो जगत भैया ने भी बताया होगा कि अड़े बाबा तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रही होंगी। तो ये दोस्त और दुश्मनी का जो खेल होता है, ऐसे खेल होता है। और इस बात का
खुल के सामने आया, क्योंकि जगत भैया के वो जीजा बन गए जो आस्तीन के सांप थे। उन्होंने कम्युनिटी लगा दिया कि उस फंक्शन में इनका भी अपमान हुआ है। अब अड़े बाबा ने क्या अपमान किया है पंकज निशा का, ये तो अभी खुल के नहीं आ रहा है, लेकिन जगत भैया ने क्लियर कर दिया कि अब उनके जीजा वो फिर से बन गए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पंकज निशा अचानक से बदल क्यों गए। तो हो सकता है कि जगत भैया ने उन्हें बताया हो कि अरे बाबा तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही हैं। कन्यादान वाली जो आज वीडियो लेके आई हैं उसमें जो बैंक का ये लोन की बात करते हैं जगत भैया की 3 महीने का मोहलत है और इन्हें पैसे भरना है, इस वजह से कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। तो उस बात को भी क्लियर किया कि 6-7 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था और उस टाइम पे 3 महीने की मोहलत थी, और ये बात मैंने अपने किसी खास को बताया जो जगत भैया से जाके बता दिया। अब खास कौन थे? इनके पार्टी में पंकज निशा और सृष्टि आए हुए थे, तो पंकज निशा पे ही लोगों का डाउट जा रहा है कि उन्होंने ये बात जगत भैया को बताई, तभी जगत भैया अपने लाइव में ये बात बोले। तो यहाँ पे एक दूसरे को अपना बनाने के लिए एक दूसरे की चुंगलियां करते हैं, ये बात तो यूट्यूब के लोगों को समझ आ गई होगी अब तक। अब अड़े बाबा यहाँ पे अपने वीडियो में थोड़ा सा इमोशनल एंगल देने की कोशिश की कि मैंने आपको माँ माना, अभी भी मानती हूँ। उनके दामाद ने भी बोला कि आपकी इज्जत वैसे है, मैं आपकी इज्जत नहीं कभी खराब कर सकता हूँ, पहले जैसा ही इज्जत करता हूँ। कन्यादान वाली वीडियो जब भी देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। इन्होंने कहा कि मैंने अपने माँ बाप की जगह आपको दिया, अगर आपने बेटी माना था। तो एक बात बोलूं, आपने माँ बाप की जगह दी तो अच्छी बात है, लेकिन उसी के साथ सारे रिश्तों को आपको अपनाना चाहिए था। आपने सारे रिश्ते नहीं अपनाए। रही बात, आप कह रही हैं कि सोशल मीडिया पे आपकी धज्जियां उड़ रही थी और आपकी माँ ने आपका साथ नहीं दिया। तो एक बात बोलूं कि आपकी धज्जियां कभी नहीं उड़ी। हाँ, कमेंट है, जगत भाभी को भी लोग ट्रोल करते हैं, नचनिया ऑर्केस्ट्रा वाली क्या क्या बोल जाते हैं। उस टाइम पे लोग आपको यही बोल रहे थे कि आप अपनी भाभी का साथ नहीं दे रही हैं, आप अंबाला क्यों नहीं मिलने गई हैं, आप ऐसा कर रही हैं वैसा कर रही हैं। लोग सिर्फ आरोप लगा रहे थे, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं थी कि उसके पीछे आके आप अपनी भाभी का काला चिट्ठा, जिसका कोई सबूत भी नहीं था, आके पब्लिक पे खोल दो। आपने ही सबसे पहले उनकी बहू को टारगेट किया कि वो तो खाने के लिए टोकती थी, वो वीडियो बनाने पे बोलती थी कि हाँ सब डॉलर कमाने आए। उन्होंने बोला कि मुँह बोली बहन मतलब जगत भैया उनसे रिश्ता रख लेते हैं, मेरा भी रिश्ता जगत भैया से हो जाएगा, ऐसे इल्जाम लगाए। जबकि जगत भाभी ने एग्जाम्पल दिया था कि मुँह बोली रिश्ते से मेरा भरोसा उठ गया। तो उन्होंने आपको तो टारगेट नहीं किया, अगर टारगेट किया होता तो वो आपको वीडियो नहीं देती। आपने देखा होगा कि 2 वीडियो अड़े बाबा लाई हैं, लेकिन उस वीडियो का जिक्र नहीं किया, उस ब्लैकमेलिंग का जिक्र नहीं किया कि ब्लैकमेलिंग वाला इल्जाम मेरे ऊपर क्यों लग रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में ये गलत है, इसीलिए उस बात को ये नहीं कह रही हैं। बाकी सारी बातों को इन्होंने सफाई दिया, इमोशनल एंगल भी दिया, लेकिन इस बात की मतलब सफाई नहीं दे रही हैं। तो आप लोग समझ जाइए कि कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है और जगत भाभी से इनका 36 का आंकड़ा है। रही बात आंटी ने दूरी बनाई, तो आंटी ने दूरी इसीलिए बनाई जब आपने आके अंबाला का नाम लिया, अपने मिसकैरेज का जिम्मेदार अंबाला के घर और वहां के लोगों को ठहरा दिया। तो उस टाइम पे आपकी ट्रोलिंग हो रही थी, तो आपकी गलती से हो रही थी और जगत भाभी की भी ट्रोलिंग हो रही थी। अगर आप सच्ची वाली ननद होती तो आप भी आके उस ट्रोलिंग को रोक सकती थी, पर आपने भी मजे लिए। अगर आंटी ने आपका साथ नहीं दिया तो आपने भी उन लोगों का कौन सा साथ दिया। और आंटी जी को भी मैं बोलूँगी कि आपको भी समझदारी दिखानी थी। और इन्होंने बोला कि कन्यादान किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस एहसान को मैं ज़िंदगी भर मानूंगी। तो कैसे मानोगे आप? आपने वीडियो बना के बोल दिया कि कन्यादान में कुछ दिया नहीं, मैंने भी दिया। तो जब आप लेन देन और सौदे की बात कर दिए तो फिर वो कन्यादान का एहसान कैसे रह गया? और रही बात आंटी, अगर आप कन्यादान की बात करती हैं बार बार, तो वो एहसान आपने जो किया वो भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे दोनों की गलती है, दोनों अगर समझदारी से चलते तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ पे एक इंसान को गलत बोल के हम ये नहीं कह सकते कि आंटी ही गलत है और ये भी नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से गलत है, बस किसी की गलती कम और ज़्यादा है। इस टाइम पे जो घमंड और जो एटीट्यूड इसने दिखाया है वही इस पे भारी पड़ गया है, इसलिए इसने वीडियो बनाया है। और अगर ये सच्ची होती ना तो इसको कमेंट बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसे पता है कि ये सारी बातें मैं बोल रही हूँ तो लोग मुझे बोलेंगे कि सिंपैथी के लिए कर रही है, और मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोगों की सहानुभूति पाने के लिए ऐसा कर रही है, क्योंकि इसको भी पता
है कि जितनी पब्लिक है आधे से ज़्यादा सब्सक्राइबर जगत भैया के ही इसको मिले हुए हैं, वही जाके इसकी वीडियो को सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो वो तो उल्टा सीधा बोलेंगे। और जब इसने ये वीडियो बनाया है, बोला है कि मैं अपनी तरफ से सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहती हूँ, और आंटी जी ने इसके माँ बाप का जिक्र किया कि मतलब माँ बाप से मेरी बहुत अच्छा रिश्ता था और मैंने क्या किया क्या नहीं किया, ये सारी चीज़ों का जिक्र मैं नहीं करूँगी। एक बात आंटी ने बोला कि व्यूज़ के लिए अपने माँ बाप का इस्तेमाल कर रही है, तो ये आंटी आप यहाँ पे गलत हो। और इस बात का कन्यादान वाली ने भी जवाब दिया कि उसने नहीं किया। तो इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि उसने अपने माँ बाप को आगे नहीं किया, उसने व्यूज़ के लिए ऐसा कुछ नहीं किया, ना कभी अपना रोना रोया। हाँ, एक स्टोरी लेके आई थी जब पब्लिक लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो और जो जगत भैया ने कन्यादान वाली पर यह आरोप लगाया है कि पैसे के लिए उसने कंट्रोवर्सी की है, उसको पैसे भरने हैं लोन के, तो यही इल्जाम जगत भैया आप पर भी लगे थे। अंकुश सक्सेना ने भी आप पर लगाया था आरोप कि आपने उससे कहा था कि जगत दीदी की जो इज्जत की धज्जियां आप उड़ा रहे हो, इस कंट्रोवर्सी को आप बंद नहीं कर सकते। अगर बंद कर दोगे तो आप अपना लोन कैसे भरोगे? आपको बैंक का अल्टीमेटम आया हुआ है कि आपको भरना है इतने टाइम पर। तो फिर अगर इसकी बात सच है तो आपकी भी बात सच होनी चाहिए। आपने भी जगत दीदी की धज्जियां 1-2 महीने तक उड़ाई थी लोन भरने के लिए। तो जगत भैया इतना भी मुंहफट मत बनिए कि पलट के अपने ऊपर आ जाए। और कन्यादान वाली ने कहा कि मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई गई, तो यहाँ पे आप सरासर गलत हैं। आपके कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठाई गई, सिर्फ ये कहा गया कि आपके बारे में भी आपके भाई आपके मम्मी पापा आके बोलते थे। जब आपके मम्मी और आपके भाई आपके कैरेक्टर के बारे में तो जगत भैया से बोलेंगे नहीं। बच्चे जब पढ़ते लिखते नहीं है, बदमाशी करते हैं, वही बात माँ बाप दूसरे लोगों से बोलते हैं। तो यहाँ पे तो कैरेक्टर की बात आ ही नहीं रही। और रही बात सास ससुर की, तो सास ससुर की आपने बुराई की, तो अगर आप उनका कुछ लेके आएंगी तो वो भी आपका लेके आएंगी। और आंटी जी ने भी धमकी दी है कि अगर मेरे बहू के बारे में कुछ आएगा तो तुम्हारा भी मेरे पास बहुत सबूत है, सब कुछ आएगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सबूत का खेल ये लोग खेलते कैसे हैं। मतलब इनको कैसे पता होता है कि ये सबूत आगे काम आने वाला है? क्या जानबूझ के ये लोग सबूत पैदा करते हैं? आप लोग बताना जरूर, क्योंकि मुझे राज फैमिली की कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद आती हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।